बचपन में कौन था क्रश? हैज टू बी शाहरुख खान. ही यूज्ड टू कम टू माय हाउस. मैंने गोविंदा जी के बारे में बहुत सुना है कि टाइम पे ना आ जाना और यू नो मे बी टेकिंग द एडुलेशन दैट यू गेटिंग slightly for granted. Shilpa is such a chiller. Like all of us used to sit together and have chai and whatever, and you know, what the chemistry that you see in Sukhi, it was off screen also. Hi, welcome to हर जिंदगी. This is me, Ashima Jain, और आज हमारे साथ एक बहुत ही मंजी हुई अदाकारा and anchor who can rock the stage with her quirk and questions. And she is known to be an angry Indian goddess and a friend who can definitely make your life very sukhi. Please welcome Pavleen Gujral. Hi Pavleen, welcome to Har Zindagi, welcome to our studio. Thank you so much Ashima, it's a pleasure being here. Pavleen, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपको डिस्क्राइब करना हो अपने आप को तो कैसे डिस्क्राइब करते हो? कौन है पवलीन गुजराल? मेरी शुरुआत में भी इतना मुश्किल क्वेश्चन. मुझे लगता है पवलीन इज अ लर्नर. Like I like to learn new things. That means learn new people also. I like to meet new people. और तभी मैं events में भी मेरी approach ही यही होती है that I'm going to learn something new with every event. And if I'm doing a corporate event, तो I want to learn something about the company. तो ताकि जब मैं stage पे जाऊँ तो I represent the company more than anything else. तो I think that's what really works for me as an anchor. क्योंकि मुझे ऑडियंस आके फिर पूछती है बाद में, आप विप्रो के साथ काम करते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं एंकर हूँ यार, फ्रीलांसर. हमें तो लगा आप कंपनी के साथ ही काम करते हैं, विच इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट यू नो, क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने इतनी अच्छी तरह प्रोजेक्ट किया कंपनी दैट इट सीम्स लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ इट. सो आई एम अ लर्नर. सरदार सीक्स होते हैं तो सीक्स मतलब सीख, तुम सीखते हो पूरी जिंदगी. सो आई टेक दैट वेरी सीरियसली. आई वांट टू लर्न माय होल लाइफ. वेरी नाइस. अच्छा, ये स्टार्टिंग शुरू करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं. एक्टिंग का कीड़ा कब काटा? अरे मेरे को शुरुआत ही एक्टिंग से करनी थी यार. मैंने फालतू में लॉ भी पढ़ ली और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स भी कर लिया. मुझे ऑलवेज स्टेज इतना फैसिनेटिंग लगता था आशिमा. शुरुआत मैंने थिएटर से की थी और स्कूल में भी. इनफैक्ट जो बैरी जॉन का एक्टिंग स्टूडियो है ना, जो सबसे पहला उन्होंने बैच दिल्ली में स्टार्ट किया था, मैं उसके लिए उस टाइम ऑडिशन होती थी. ये 90s 98 99 के आसपास की बात होगी. या तो उस टाइम ऑडिशन थी. क्योंकि वो कुछ क्रीम लेना चाहते थे और वो चाहते थे कि ऐसे लोग आए जो यू नो हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट एंड पैशन आल्सो कि ये नहीं है कि पैसे दे के बस. तो मेरा सिलेक्शन हो गया था. बट क्या है कि मैं जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ उसमें एक्टिंग दूर दूर तक नहीं है. बिल्कुल हार्ड कोर बिजनेस फैमिली, ट्रांसपोर्टर, फाइनेंसियर, उनको नहीं समझ आया तो फिर वो नहीं हो पाया. बट देन यू नो आई कीप ऑन टेलिंग देम, मैं देखो आपने मुझे कितना रोका, फिर इवेंचुअली मैं कर तो वही रही हूँ. इससे अच्छा मुझे तब करने देते. बट इट्स ऑलवेज बिन देयर. आई डोंट नो व्हाट इट इज. आई एंजॉय सिनेमा. जिस तरह सिनेमा मूव्स मी, नथिंग एल्स मूव्स मी. मैं आज भी कोई इंटरेस्टिंग मूवी देखती हूँ तो आई फील विद इट. लाइक मुझे देख के मुझे लगता है कि मैं जी रही हूँ वो. आई डोंट नो, इट्स जस्ट समथिंग, आई कांट एक्सप्लेन इट. अभी मैंने रिसेंटली वो देखी फिल्म लापता लेडीज. क्या फैंटास्टिक फिल्म है यार, बहुत अच्छी है. और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उस रेलवे स्टेशन पे ही हूँ और मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि चाय के टपरी पे ये लड़की काम कर रही है एंड ये वेट कर रही है कि कब यू नो शी फाइंड्स हर हस्बैंड एंड एवरीथिंग. आई कुड फील इट. सो देयर इज समथिंग अबाउट सिनेमा व्हिच इज वेरी मैजिकल टू मी. तो बचपन में कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसको देख के लगा था कि यार ये एक बार यहाँ पर भी जाना है, यू नो, अपने आप को एक बार यहाँ टीवी मतलब थिएटर पे देखना है, बड़ी स्क्रीन पे देखना है अपने आप को? नहीं, बड़ी स्क्रीन का मेरे को कभी फैसिनेशन नहीं था. मुझे एक्टिंग करनी है और इसीलिए थिएटर वाज अ बिगर पैशन फॉर मी. थिएटर मैंने 6-7 साल किया. राइट फ्रॉम बैक स्टेज से लेकर ये खान मार्केट में हम अपने प्ले के फ्लायर्स भी लोगों को बांट रहे कि आओ हमारा प्ले देख लो, टू बीइंग द लीड एक्टर ऑल्सो, टू डूइंग लाइक रियली सीरियस महाश्वेता देवी काइंड ऑफ थर्ड डिग्री टॉर्चर के बारे में प्लेज, बाय गॉड. And then also doing like you know typical masala Bollywood theatre.
माई पॉइंट वॉज मुझे एक्टिंग करनी है, चाहे वो बड़े पर्दे पे हो, चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे वो एक नुक्कड़ नाटक ही हो. आई वॉज लाइक आई love getting into the emotions of another character and not playing myself and being somebody else. मुझे ऐसा भी लगता है कि एक्टर्स क्या होते हैं ना कि क्या कुछ एक्टर्स को एक्टिंग इसलिए इतनी पसंद है क्योंकि वो इतना अपने आप को कम महसूस करते हैं कि वो when they are somebody else then they feel complete. Because you get to decide how that character is going to be. Correct. अब कभी कभी होता है कि अपनी जिंदगी में आप नहीं कर पाते हो वो जो आप करना चाहते हो, पर कैरेक्टर की लाइफ में जो मर्जी करो यार वो तुम्हारा है. तो आई थिंक वो फुलफिलमेंट आती है एक्टिंग से. तो वो जी रहे हो, मतलब जी रहे हो आप, फुली जी रहे हो, अपने टर्म्स पे जी रहे हो. करेक्ट. सो आई लाइक दैट. बचपन में कौन था क्रश इन टर्म्स ऑफ सिनेमा में? ओह गॉश, कौन पसंद था सबसे ज्यादा? आई थिंक हैज टू बी शाहरुख खान. Of course, you know why? Because he used to come to my house, not my house. तो जो मेरे tenants थे वो थे दिव्या सेठ, सुषमा सेठ. ओह हाँ, वो हमारे tenants थे दिल्ली में. हाँ, दिल्ली में. वो नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे. They were our tenants. And उस टाइम he was doing फौजी. And फौजी के बाद सर्कस के में दिव्या सेठ थी या सुषमा सेठ थी, तो वो ऑफन आते थे उनसे मिलने. Shahrukh Khan used to come, you know, to meet, and he used to be like, of course, when he was doing Fauji and circus, he used to look very different. तो हम तो तभी we used to call him Fauji आ गया, Fauji आ गया. So he was like my first crush because he's the first actor that I saw. तो एंकरिंग की शुरुआत कैसे हुई फिर? एंकरिंग की शुरुआत एक्चुअली मॉडलिंग के टाइम पे हुई. सो आई वॉज अ मॉडल फॉर अबाउट 5-6 years. एंड ऑफ कोर्स मेरी एजुकेशन तो मेरे साथ थी ही. आई एम एन LLB एंड अ कंप्यूटर साइंस ऑन अ ग्रेजुएट. सॉरी, अगर करियर ट्रेजेक्टरी पूछूं मैं आपकी, सो यू स्टार्टेड विद लॉ एंड कंप्यूटर. So I first did my graduation in computers, which was actually an engineering course. उस टाइम पे जो इंजीनियरिंग कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता था वो उन्होंने BSc बना दिया था. तो कंटेंट तो सेम था, बट डिग्री हमें ग्रेजुएशन की मिलती थी. बट इट वाज एन इंजीनियरिंग कोर्स. तो पहले कंप्यूटर्स किया, फिर रियलाइज़ किया कि भाई कंप्यूटर पे मैं नहीं बैठ सकती पूरी ज़िंदगी. मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ. आई वॉन्ट टू गो आउट एंड मीट पीपल एंड बी इन द रियल वर्ल्ड एंड नॉट जस्ट दिस वर्चुअल वर्ल्ड. देन आई डिड लॉ LLB बिकॉज स्टोरीज का वैसे बड़ा शौक था, सिनेमा वैसे अच्छा लगता है. दिस वाज द क्लोजेस्ट कि चलो केसेस ही पढ़ लेते हैं. कर लूंगी तारीख पे तारीख. कोई एक्टिंग तो वो भी तो एक्टिंग ही होती है. So I thought कि चलो why not? And जब तुम केसेस पढ़ते हो वो भी तो स्टोरी ही है ना. It's like a script only. So did that. Then I became a model. पता नहीं कैसे हो, मेरे को खुद नहीं समझ आता कभी कभी कि इतना कुछ पढ़ के फिर देन आई एम लाइक. हाँ, ये लॉ से मॉडलिंग. और वैसे तो ये सुना मैंने कि इंजीनियर्स कभी भी इंजीनियरिंग पे जाते ही नहीं. हाँ, ये तो कभी होता ही नहीं है. ये इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी है. वो उस जमाने में तो स्पेशली कि या तो तुम डॉक्टर बनो या हाँ लॉयर बनो या इंजीनियर बन जाओ. और कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं था यार. तो मैं भी उसी जनरेशन को बिलोंग करती हूँ बेसिकली. बट फिर मैं मॉडल बनी क्योंकि आई गॉट मैरिड एंड देन माई हस्बैंड वॉज वेरी चिल. इज लाइक यार तुम बोरिंग काम लॉयर गिरी एंड ऑल दैट. ही वॉज वेरी कूल. कहता तुम मॉडल बनो, यू नो यू गॉट द हाइट फॉर इट एंड यू नो यू गॉट द बॉडी फॉर इट, व्हाई नॉट. सो आई वॉज अ मॉडल फॉर 5-6 years. It was great. I had a great time, met great people. All the glitz and glamour that you see is so real, but it's a lot of hard work also. But then I realized that I think the industry people also realized that I can talk. So मेरे को एक event का by chance event तो नहीं, my first gig as an anchor was this show called Band Baja Buffet on Food. So ये अभी तक कितना पॉपुलर शो है वो. क्योंकि बहुत पुराना है. बहुत पुराना शो है. बहुत पुराना. वो मेरा पहला एंकरिंग गिग था. एंड वो इसलिए देखा हुआ, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत अगर मैं हल्का याद करूं, 2 सीजन उन्होंने किए थे. 2 सीजन हिट था बिल्कुल फूड पे. एंड वाई बिकॉज द डायरेक्टर वॉज माई फ्रेंड. वो मेरे कॉलेज में थी. तो उसको पता था कि ये एक्टिंग करती है, इसको बात करनी आती है. सो शी गॉट इन टच विद मी, पवनीत तुझे होस्ट करना है शो में. कहा या. सो देन आई ऑडिशनड एंड इंस्टेंटली दे लव्ड इट. वहाँ से मेरी एंकरिंग जर्नी स्टार्ट हुई. बट एंकरिंग कभी मैंने इतना सीरियसली ऑनेस्टली नहीं लिया until 4 years ago. और तब से टचवुड I am very happy with how my anchoring career is going. Wow.
तो क्या ज़्यादा एंजॉय करते हो आप, एक्टिंग या एंकरिंग? दोनों। दोनों। एक्टिंग कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है यार, एंकरिंग फुल एनर्जी है। मतलब कि जिस दिन से आप लोकेशन पे पहुंच गए टू द पॉइंट जब आप थैंक यू सो मच एंजॉय द रेस्ट ऑफ द नाइट करते हो तब तक फुल एनर्जी, मतलब लाइक यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एक्टिंग में उतना ही उल्टा है क्योंकि यू हैव टू गो इंटरनल। दोनों बहुत अलग है यार, एक बहुत ही एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग्स है, एक बहुत ही इंटरनल एक्सप्रेशन है। एक्टिंग में जितना आप अंदर जाएं, उस कैरेक्टर को ढूंढें, उतना आप उसको बेटर दिखा पाएंगे। करेक्ट। सो इट्स डिफरेंट। एज अ वुमेन, यू नो, लास्ट कुछ सालों में हमने देखा था शिफ्ट आया एक, कि पहले फीमेल एक्टर्स को एक्ट्रेसेस कहा जाता था, लेकिन अब उनको एक्टर कहा जाता है। करेक्ट। एक पूरे के पूरे शो का प्लॉट उनके हिसाब से बनाया जाता है। सो हाउ डू यू सी दिस शिफ्ट कमिंग इन दिस द इंडस्ट्री? You know, I have to give credit to a lot of the actresses who have been around for so long, and now they have actually set the path for younger actresses like ours that we can also hold a show on our own. With Delhi Crime, with with Trial by Fire. Rajshri Deshpande is a very good friend of mine. Yeah, uska to she's amazing. Vidya Balan has also set standards for that, you know, with that whole Silk Smita का जो उन्होंने किया था. And also Queen. हाँ. तो मुझे लगता है कि ये सब होने के लिए ना you need to work with the right directors. अब men are becoming very conscious about the fact कि a woman can hold a series, a film on her own, and directors are putting their faith in it, and there are female directors also, like Sukhi was directed by a woman. Yeah. तो मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, but this was just the need of the hour. So I'm really glad that this change is happening and women are getting their due. Just because you're a female actor does not mean that you not get a chunky part. An actor is just an actor now, male or female. So I'm glad this change is coming about. I don't know how it has come about, but it's just a welcome change. Correct. Also, do you think on the sets basically, पहले हमने सुना था, बहुत सारी कहानियाँ सुनी हमने फिल्म इंडस्ट्री की, एक सेट पे बायसनेस होता था कि हाउ मेल एक्टर्स वर ट्रीटेड एंड फीमेल एक्टर्स वर ट्रीटेड, बट डू यू थिंक दैट इट स्टिल एग्जिस्ट, यू नो, दैट टाइप ऑफ बायसनेस, और आर दे ट्रीट द सेम वे हाउ द एक्टर्स आर ट्रीटेड? जितने प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है, मैंने ये नहीं देखा, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिल्म्स हो, मैंने ये नहीं देखा बिल्कुल भी कि मेल एक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो या फीमेल एक्टर को शन आउट कर रहे हो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि फीमेल एक्टर्स को ऑब्वियसली टाइम लगता है ज़्यादा रेडी होने में, तो हमको लेवरेज मिलती है कि भाई मेल एक्टर तो रेडी हो जाएगा 15 मिनट में, उनको चाहिए 1-1.5 घंटा। नहीं, जैसे होता था ना पहले कि हमने सलमान खान की स्टोरी सुनी है, संजय दत्त की स्टोरी सुनी है कि वो सेट पे 2-3 घंटे लेट आ रहे हैं, 4 घंटे लेट आ रहे हैं, एक्टर्स बैठे हुए हैं क्योंकि उनके हिसाब से स्केड्यूल्स बन रहे हैं। So any inside story that you have heard of? No, not at all. I have heard obviously, but मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कौन सी स्टोरी सुनी है गादी? तो नहीं, मतलब कि मैंने गोविंदा जी के बारे में बहुत सुना है कि you know, he's a fab actor. He's one of the finest actors of our country. I wish that he was doing more work. But the reason why that is, जो मैंने सुना है, I don't know, is that these kind of things, कि time पे ना आ जाना, or you know, maybe taking the adulation that you're getting slightly for granted. ते बड़े-बड़े actors के sons and daughters are not doing the kind of work that everybody expected them to do. तो अगर वो नहीं work कर रहा, तो basically it's talent and hard work which will get you. The industry now is all about talent and hard work. Also the shift from TV to OTT, the freedom of creativity. Do you think it's more there? Of course, 100%. The kind of stories that you see on the web, films नहीं बनती है उस topic पे. Actually वो थोड़ा misuse भी हो जाता है कभी-कभी, because हो सकता है कि कभी-कभी web series थोड़ा बॉर्डर लाइन रॉन्ची हो जाती हैं या ज़्यादा गालियाँ हो जाती हैं, बिकॉज वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा
प्रेवलेंट है, बट जो जिन टॉपिक्स पे बनती हैं वो आज वो फिल्म्स नहीं बन रही हैं. फॉर एग्जांपल लाइक अ दिल्ली क्राइम, उस पे फिल्म कभी नहीं बनेगी. हाँ, और मिर्ज़ापुर पे नहीं बनेगी. तो यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स films cannot take it. So you have done a movie, Angry Indian Goddess, right, which was way ahead of its time. Now movies like Animal, Kabir Singh, which are huge commercial success. Do you think that movies like Angry Indian Goddess or similar to that line can ever be successful in terms of box office numbers on box office revenue? See, there were movies like Angry Indian Goddesses, like the one that was made by Sonam Kapoor's production house. Don't remember the name. I don't think it did very, very well. It did okay for a massive film like a blockbuster from a good production house with great actors, established actors, superstars, so to speak. But it didn't do as well as they anticipated. Then again, women-centric content मुझे लगता है कि वेब पे ज़्यादा चलता है. फिल्म्स में अभी वो टर्न अराउंड नहीं आया है. वही क्यों, मतलब अगर एक संजय वांगा रेड्डी है जो कि एनिमल पे और कबीर सिंह पे और एंड दीज मूवीज लाइक हाउ वी कॉल इट आल्सो दिस मेल टॉक्सिसिटी आल्सो, एंड दैट इज बीन ग्लोरिफाइड, and it's been glorified to the level that those films are making 1,000 crores on box office. And films like good films, they are not even making to 100 crore mark. You know, there's a big reason for that. क्या है ना कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है. Correct. और हमारे क्या ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ही है ना, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, ये 5-6 सिटीज़ हैं जो आप काउंट करते हो जो मेट्रोपॉलिटन है. बाकी द रेस्ट ऑफ इट इज़ रूरल. So then if you are showing a film like Animal to rural India, and the problem is कि ऐसी फिल्में accessible भी ज़्यादा होती हैं to rural India. An Angry Indian Goddesses might not get sold in small villages, but Animal दिखाई जाएगी वहाँ पे. तो ये distributorship की भी थोड़ी game है. Angry Indian Goddesses ज़्यादा देर तक थिएटर्स में नहीं थी क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिले, बिकॉज एस्टैब्लिश नाम नहीं थे, मेल हीरो नहीं था. तो वो कंडीशनिंग है कि अब जो ज़्यादा दिखेगा वो ज़्यादा बिकेगा. एनिमल ज़्यादा दिखी, ज़्यादा थिएटर्स में लगी, ज़्यादा शोज़ थे उसके, तो वो ज़्यादा मास ने देखा. ज़्यादा मास ने देखा तो ज़्यादा मनी बनाया. It's actually quite simple. But you know, in that case also, why producers are then putting money into it? Again, Ashma, it's conditioning. इतने सालों से होता आ रहा है ना कि उनको जवाब आगे भी तो देना होता है. You know, Pan Nalin, my director of Angry Indian Goddesses, उन्होंने ये कहा था कि इंडियन सिनेमा में the pyramid of exhibitors, distributors, producers, directors, इतना वास्ट pyramid है ये कि उसको करते 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 इंडिपेंडेंट फिल्म वाला तो मर जाएगा. बिकॉज या तो आपके ग्रेट कनेक्शंस हो या तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो फॉर मार्केटिंग. द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री डज नॉट वर्क लाइक अ फॉरेन फिल्म इंडस्ट्री. Ours is mostly about conditioning. जो इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं वो ही वर्क करता है मोस्टली ऑन अ मास ऑडियंस. अब प्रोड्यूसर्स चांस नहीं लेना चाहते बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू मेक मनी. डायरेक्टर्स चांस नहीं लेना चाहते बिकॉज उनका नाम भी खराब हो रहा है. तो कहीं ना कहीं वो ये कि जिन डायरेक्टर्स के पास, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उनका पैसा है अगर, तो वो चांस ले लेंगे कि ठीक है, यू नो, मैं एक अपनी क्रिएटिव थ्रस्ट को पूरा करने के लिए एक अच्छी पिक्चर बना देता हूँ या फिर अवार्ड्स के लिए बना देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अनुष्का शर्मा हैज़ हर ओन प्रोडक्शन हाउस नाउ, एंड उन्होंने विमेन सेंट्रिक फिल्म्स बनाई हैं तब से. करेक्ट. नाउ शी हैज़ द रिसोर्सेज. शी डज नॉट सकम टू दिस पिरामिड ऑफ फिल्म एग्जिबिशन. शी कैन मैनेज टू क्रिएट द कॉन्टेंट शी वॉन्ट्स टू क्रिएट, एंड शी इज़ नॉट स्लेव टू the system of the Indian film industry. She doesn't need to do that. है तो सही, मतलब इंडस्ट्री जितनी दिखती है और जैसी परसीव होती है, जैसी है, फर्क तो है. आई थिंक क्या है ना कि ट्रेल ब्लेजर्स बहुत है इंडस्ट्री में. अभी चेंज मेकर्स बहुत हैं. द चेंज पीपल लाइक गुनीत मोंगा एंड ऑल ऑफ दैट, जो इंडिपेंडेंट अच्छा सिनेमा बना रहे हैं, वो हीरो सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे. तो है, सब मिक्स है मेरे को लगता है इंडस्ट्री में. जहाँ पे बिल्कुल एक तरीके के लोग होते थे जो एक तरीके की फिल्म्स बनाते थे, नाउ देयर इज अ ब्यूटीफुल मिक्स. सो या, दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी इन. यू नो, देयर इज अ सर्वे दैट सेड दैट बीइंग एन एक्टर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टुडे is fantastic.
there are such great opportunities, be it on the web, be it in films also, because we are in the middle of a transition mein we are transitioning, and us transition mein, if you can grab the right opportunity, the kind of work you want to do, then you are sorted. Okay. How was it working like for Sukhi and for Gehraiyan? How was it? What was the experience working with Deepika Padukone and then Shilpa Shetty, sharing the screen space with them? It was lovely, yeah. They were so warm. मैं बिल्कुल expect नहीं कर रही थी that they're going to be so chill and so nice. First with Sukhi. So Sukhi, Shilpa is such a chiller. Like all of us used to sit together and have chai and whatever, and you know, what the chemistry that you see in Sukhi, it was off screen also. We were laughing and you know cracking jokes. Sonal at one point had to scream at us कि भाई कट हो गया है, चुप करो. हमको पता ही नहीं है कि कट हो गया, हम गप्पे मारते जा रहे हैं. And a lot of lines हमने ऐसे ही बोली हैं, सोच के अरे तू ये बोल दे. It was really nice. Like I think I give full credit to Shilpa because she's a massive star. She did not throw any tantrums. She did not push her weight around. She made everybody so comfortable from day one. And कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अरे इतना बड़ा star है हमारे साथ, और never. So I give her complete credit for creating that chemistry between us. वो चाहे तो she could have like you know stayed in her own thing and not interacted, but she didn't do that, and because she really believed in the script. Oh, nice. And Gehraiyan? Gehraiyan, unfortunately, Deepika के साथ मेरे direct scenes नहीं थे, but we interacted during the screenings and the premiere. So she was so warm. I've met her previously also, like at Yashraj Studios. I went for a screening and I met her, and we have some common friends, and she was very warm. But even when she met me at the screening, she's like, Pavleen, you really set the standard with your performance, because mine was the backstory. I know. Her story was based on my story. Correct. So the way you had emoted, so that really like you know set the pace for the whole film. And even Ananya said the same thing. So they were really really warm and very nice. मेरे को तो ऐसा कभी नहीं लगा like ये लोग बोलते कि ऐसे behave करते हैं. I have been very lucky like that कि मेरे साथ ऐसे chill है मतलब. Yeah, they're very chill यार. अच्छा, गुरी की मम्मी. Oh my God. कुशा के साथ भी आपने काम किया. 5 साल पहले भी एक वीडियो करी थी आपने, और 5 साल बाद मतलब I think you guys were in touch with each other. Yeah, we were. तो कैसा है like how is, because I have heard so she's full Delhi. Arey, she's full Delhi, yaar. She's like more Delhi than any of the Delhiites who are living in Delhi. तो सेट पे भी होता था साउथ दिल्ली आंटी? अरे बिल्कुल, साउथ दिल्ली आंटी वगैरह इतना नहीं होता था. वो जो कोई रिक्वेस्ट करे तो वो बोल देती है, जैसे बिल्ली मासी वगैरह शुरू हो जाता है उसका. बट वो वैसे इतनी फुल ऑफ एनर्जी है यार. मतलब शी इज अ टॉकर लाइक, and she's so confident and there's never a dull moment with her. मतलब तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं. अगर तुम बैठ के सिर्फ सुन रहे हो कुशा को, तो तुम एंटरटेन्ड हो. कुछ करने की जरूरत नहीं है. there's never a dull moment. कुछ बताओ एक सेट का कोई फन कोई इंसिडेंट अगर याद हो तो. एक तो वो ना उसकी एडीज के साथ कॉमराडरी इतनी बढ़िया थी. मतलब वो एडीज का चिल करती थी पैकअप होने के बाद. बैठ के वहाँ पे चिल कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं. एंड द फर्स्ट एडी एंड कुशा, मैं क्या ही बोलूँ, मार डालेगी मुझे. बट शी वॉज वेरी चिल. शी वॉज वेरी वेरी चिल. एंड शिल्पा मैडम बोलती थी, शिल्पा मैडम आपका फ़ोन आया, मैडम पानी, मैडम जूस. तो शिल्पा के साथ भी उसकी चलती रहती थी. शी वॉज रियली फनी. वन थिंग दैट इफ यू वांट टू टेल टू यंगर पवलीन, क्या होती वो? ओह, लिसन टू योरसेल्फ and don't live by what others tell you to do. I wish that I had started this journey as an anchor and an actor a little earlier. Maybe I didn't have the avenues, but I still had the focus. I wish that I had acted on that focus more diligently. So I would tell my younger self to just go for it. What is motherhood to you? Motherhood is a mixed bag. Motherhood is full of love. You have your biggest fan
is with you. There are moments of joy and utter impatience also. But all in all, I think that what my child does for me more than what I do for my child is that my child gives me that sthirta in my life, that groundness, that my work life, my schedule revolves around her. And I don't mind it at all. Yeah, absolutely. Like, I want to do both very well. I am not the sorts ki chhod ke career. I feel like you're a mother by choice. तुम अपने choice से एक इंसान को जिंदगी में लेके आए हो, तो उसकी पूरी responsibility लो यार. That person is there, that human being is there because of you. So now take responsibility. And it's really not that hard. Especially now when my daughter is 9, she's like a buddy to me. She's great company. She's very funny. She makes fun of me. She says, "Mama, YOLO." I'm like, what does that even mean? Mama, you only live once. Why don't you go out and party? This is when I'm sitting at home and not thinking like doing anything. Why don't you go meet your friends? Maine kaha, you're 9 years old. Why don't you do your homework and go to sleep? No, Mama. You should go party. You should. Gen Z slang समझ में आते हैं? नहीं यार, नहीं आते. ये डेलूलू समझ में आता है? डेलूलू तो बिल्कुल ही डेलूलू है. जब मुझे समझ आता है तो मैं कह सकती हूँ डेलूलू is डेलूलू, is सिलीलू. Delulu is the only Sululu. Yeah, it is so silly, but I don't understand it. But पता लग जाता है. I don't use it. तो आपकी बेटी यूज करती है? नहीं, अभी वो थोड़ी छोटी है. डेलूलू के लिए थोड़ी सी छोटी है, but योलो, जोलो, फोमो के लिए she is fully tuned in. Upcoming plans क्या हैं आगे के plans? क्या क्या करने वाले हो? कहाँ हम आपको देखने वाले हैं? हाँ, अभी बहुत कुछ आने वाला है. इस साल hopefully 3 वेब सीरीज आने वाली हैं. सब अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ. एंड बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं. आई कांट रियली टॉक अबाउट इट राइट नाउ, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद ऑल ऑफ दीज पीपल, विद द ग्रेट एक्टर्स आई हैव वर्कड विद. सो लास्ट ईयर शूट किया था सब कुछ, और इस साल hopefully I think 2 या 3 releases आ जाएंगी. And there's also another film which is a much smaller film. It's called Zindagi Kashmakash. It's got Shiv Pandit and Tejaswini Kolhapuri. So nice. Yeah, so it's also about mental health. So it's I'm looking forward to that release because it's my first film as a lead. And I'm very excited about it. It's turned out beautifully. So we've done some screenings across the country, and we've got a great response. Very so nice. we're just hoping for the best. Any regrets in life? कुछ ऐसा है कि लगा था कि यार ये नहीं करती तो भी चल जाता? Work-wise, life-wise? Work-wise तो no regrets at all. I think जितना भी काम किया है, चाहे छोटा हो या बड़ा, it has really made me who I am today. Even as an anchor, I remember the time आशमा, जब एक मैं ट्रैवल शो कर रही थी शुरुआत में, और ट्रेन से जाती थी मैं. उस टाइम ट्रेन की टिकट होती थी, फ्लाइट की टिकट नहीं देते थे. और इट वाज अ ट्रैवल शो, तो हम उस सिटी को कवर करते थे. तो उन्होंने मुझे रेलवे के पास जो छोटे छोटे होटल होते हैं ना, वहाँ पे ठहराया था. तो वो भी टाइम देखा है. खुद मेकअप कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट के लू में, वहीं पे चेंज कर रहे हैं, वो भी टाइम देखा है. तो आई थिंक पर वो सब किया है तो आज able to call the shots on something. Correct. Regrets, I feel like and that I would recommend to every girl, especially here in India, क्योंकि यहाँ पे conditioning is a big problem. Because यहाँ पे लड़कियों को बताया जाता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम लड़की हो. और स्पेशली अगर आप एक सर्टन बैकग्राउंड से हैं जहाँ पे मे बी योर मदर इज़ नेवर बिन वर्किंग, या और कोई वर्किंग वुमन नहीं है पूरी फैमिली में, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सो आई जस्ट वांट टू टेल ऑल दोज गर्ल्स आउट देयर, द यंग गर्ल्स, दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू. Don't let anybody tell you otherwise. They are just throwing their opinion on you. And in the past 4 years, I have managed to build a life for me and my daughter, and I'm managing everything on my own. Touch wood, Baba ji ki mehr hai. And of course, people told me that you can't do it because you're a single mom and everything. And I'm like, but I will, and I did, and I'm so glad I didn't listen to anybody. And I wish that I had done that sooner, not listen to anyone, listen to myself. Wow, I think that's the message
that we want to definitely give out to people, to listen to their heart. Listen to what you feel is right. Do not listen to, वो ये था ना कि सुनो सबकी या तो करो अपनी, हाँ, या तो वो कर लो. हाँ, नहीं सुनो सबकी. हाँ. आप ये ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते किसी के साथ. वो बोल रहे कि आप ऐसे करोगे तो क्यों करूं मैं. आप सुन लो क्या जा रहा है यार. ठीक है, ओके, उनको भी खुश रखो, अपने आप को खुश रखो, बट करो जो आपको ठीक लगता है. And you might make mistakes, but that's part of growing up. Correct. That's, you will not learn any with shade. कोई तुम्हें आके बताएगा कि this is the way to do the things, one will not learn. You will only learn when you experience it yourself. Wow, ये थी conversation जो definitely आपको सबको सुननी चाहिए और ज़रूर सुनना, because this conversation will make you think about your life, understand who you are, and learn from the best one, yeah. Pavleen, any last words? Anything you want to conclude this beautiful conversation that we had? I just want to say that I am no expert. I have also learned it the hard way. Yeah, the learner. So you learn from the learner also. Yeah. I'm a learner. I've kept my ears open and my eyes open to take in all the experiences that I have gotten. And I think सबको यही करना चाहिए. Just go for it यार. देखी जाएगी, हो जाएगा ठीक. Unless and until nothing is harming you physically, just go for it. That's all. If you like this video, please like, share, subscribe हर जिंदगी, and comment section में बताना कि क्या क्या लगा और क्या highlight है तुम्हारे लिए. Till then, this is me Asham Arjan signing off.